तो चलिए चलते, पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग रेशम मार्ग था। और यहाँ पर दूसरे प्रश्न है, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने लिखित में से कौन आंदोलन बंद कर दिया था? तो इस चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, और ये उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था जिसे गांधी जी ने बंद कर दिया था असहयोग आंदोलन को 1922 के आसपास। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जस्ट मूर्ख दिवस के एक महीना बाद, मतलब अप्रैल में 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, और मई में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपका रिवीजन का टाइम है, यहाँ अभी पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी 80% लगभग होगा यहाँ पर, तो मैं अभी आपको 80% जल्दी जल्दी करा देता हूँ। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में पारित हुआ था। किसने कहा था शासन जन एशिया और यूरोप के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग, सॉरी, किसने कहा था शासन है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए? यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं है। यहाँ अब्राहम लिंकन ने बोले थे कि ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन पर, 73वां संविधान संशोधन पर यह पारित हुआ? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत के लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, ये सभी बाधाएं हैं जिसके कारण भारत की लोकतंत्र की सफलता नहीं हो पा रही है। यहाँ पर अगला ये 9 नंबर प्रश्न है, ये एक लिखा गया है, 9 नंबर है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। रौ से रज्जू, रौ से राजगीर, अर्थात बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास प्राचीन काल में हुआ था। तो यहाँ पर बी नंबर में ऑप्शन है, सासाराम का प्राचीन युग में हुआ था। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, ये हीराकुंड बांध से संबंधित है। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, सर्वाधिक भूस्खलन उत्तराखंड में होता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? बिहार का उत्तर बिहार जो है सो सर्वाधिक सूखा प्रवण है, और यहीं पर सबसे ज्यादा बाढ़ भी आता है, मतलब जलाशय भी यहीं होता है। उत्तरी बिहार में ही सबसे ज्यादा बाढ़ भी आता है और सूखा भी यहीं पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बिहार। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संघीय शासन व्यवस्था की मतलब स्थापित हुआ था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में हेरा फेरी है तो आप देख लीजिएगा, लेनिन हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ा राज्य है? आपको पता होगा बीमारू, और बीमारू में यहाँ पर कौन है? यहाँ पर तो 5 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आपका सही उत्तर बिहार हो जाएगा। बिहार बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है, मतलब पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का मनोरंजन उद्देश्य नहीं है, परोपकार नहीं है, समाज सेवा नहीं, मतलब आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य जीवन कैसे भी चल जाए। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक अनुमान, मतलब भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी लगाया था। अब इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले आपके घर में पैसा किसके पास होगा? दादाजी के पास। तो यहाँ पर यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के पास। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण आपको कौन प्रदान करेगा? तो दीर्घकालीन ऋण आपको भूमि विकास बैंक प्रदान करेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, यहाँ नीचे है बी नंबर ऑप्शन, हेरा फेरी ऑप्शन का सॉरी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे मुख्य कारण था कि वहां अधिक सिंचाई होती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक पतंजलि को कहा जाता है। इसी कारण से आप देखे होंगे कि कुछ कंपनी भी पतंजलि नाम से खोल ली थी। 1 मिनट। तो अभी हमने कुछ देर के लिए लाइव बंद किए थे। सही है सब चीज, लाइव चल रहा है, सब ठीक हुआ।